भारत देश के प्रत्येक देशवासी को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत में। भारत में वैसे तो बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है यज्ञ की परंपरा, यज्ञ करने की परंपरा। अब यज्ञ की परंपरा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यज्ञ या हवन वो मूल समाधान है जिसके कारण से मानव अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो है यज्ञ। क्योंकि मानव जीवन में दो प्रकार की समस्या होती है, शारीरिक समस्या और मानसिक समस्या। शारीरिक समस्या का मूल कारण होता है शरीर का अस्वस्थ होना और मानसिक समस्या का कारण होता है मन का अस्वस्थ होना। क्योंकि जब मन अस्वस्थ होता है, विचलित होता है, परेशान होता है, तो वह हमारे दिमाग को अशांत कर देता है, जो हमारी मानसिक विकार, मानसिक तनाव का कारण बनता है। तो हमारे शरीर का और मन का अस्वस्थ होना किस कारण से होता है? तो उसका मूल कारण है हमारे चारों ओर की अशुद्धता, हमारे चारों ओर का प्रदूषण। आज हम जिस वायु में सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित है, जो भोजन हम खा रहे हैं वो अशुद्ध है, प्रदूषित है, जो जल हम पी रहे हैं वो भी पूर्णतः शुद्ध नहीं है, वो भी प्रदूषित है। तो जब हम ये अशुद्ध चीजें, अपवित्र चीजें ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर भी अपवित्र, अशुद्ध हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। इसी कारण से हमें विभिन्न बीमारियां घेर लेती है और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिस कारण से हमारा शरीर उन बीमारियों से लड़ नहीं पाता है और यह हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में आलस होना, देर से उठना, साफ सुथरे न रहना, चिड़चिड़ा होना, उदास रहना, ये सभी जो समस्याएं हैं ये होती है अशुद्ध माहौल के कारण। माहौल में जब प्रदूषण होता है तो वो पूरे वातावरण को अशुद्ध कर देता है, जिससे माहौल में एक नेगेटिविटी आ जाती है और ये नेगेटिविटी के कारण हमें इस प्रकार की बुरी आदतें लग जाती हैं और यही बुरी आदतें हमारे मन का और हमारे शरीर के अस्वस्थ होने का कारण बनती है। तो हमारे मन का और शरीर का अस्वस्थ होने का मूल कारण है प्रदूषण। प्रदूषण को हम साफ सफाई करके हमारे सामने दिखने वाले कचरे को तो हटा सकते हैं, लेकिन जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको कैसे शुद्ध करें? क्योंकि हमारा स्वयं का शरीर ऐसा होता है जिससे निरंतर गंदगी बनती रहती है और निकलती रहती है, मलमूत्र द्वारा, पसीने द्वारा, हमारी सांस द्वारा, जो वातावरण को प्रदूषित करती रहती है। इसलिए भारतीय परंपरा में यज्ञ परंपरा को जोड़ा गया, क्योंकि यज्ञ परंपरा ही सिर्फ एक ऐसी परंपरा है जो इन सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। यज्ञ का मूल उद्देश्य होता है शुद्धिकरण, पूरे संसार का शुद्धिकरण कर, इस वातावरण का शुद्धिकरण कर। कैसे किया जाता है? अब यज्ञ से, यज्ञ में जो भी सामग्री होती है, घी, शहद, औषधियां, जड़ी बूटियां, अन्न, इसके अलावा और भी जो भी सामग्री होती है वो सारी सामग्री बिल्कुल शुद्ध होती है। अब यही शुद्ध सामग्री को घी के साथ जब आहुति के रूप में यज्ञ में डाला जाता है तो ये धुआं बनकर इन सभी चीजों के जो शुद्ध गुण होते हैं वो यज्ञ के धुएं में, जो धुआं निकलता है उसमें मिल जाते हैं। और जब ये धुआं आकाश में जाता है तो आकाश में जो वायु होती है उसमें जो भी अशुद्ध कण, जो रोगाणु, जो हमारी बीमारियां होती है, उन सभी के जो कीटाणु होते हैं उन सभी को नष्ट करके पूरी वायु को शुद्ध कर देता है और वायु पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है, सब तरफ फैलकर।
और जब हमारे चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, आरोग्य हो जाता है बिना रोग के, तो वही वातावरण में जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर को भी स्वस्थ कर देता है, तरोताजा कर देता है। एक शुद्ध वायु में सांस लेने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। इसके साथ ही जो मंत्रों का उच्चार किया जाता है, उन मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि पैदा होती है, जो ध्वनि ऊर्जा पैदा होती है, वो आकाश में फैल जाती है और एक ऐसा शांत माहौल पैदा करती है जिससे हमारा दिमाग और मन दोनों शांत हो जाते हैं। मन को शांति मिल जाती है जिससे मन की अस्वस्थता समाप्त हो जाती है। और जब मन शांत होता है तो उसके बाद हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। किसी भी कार्य करने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रकार से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। और इसके साथ ही जब ये धुआं आकाश में जाता है तो आकाश में ये बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद इसमें जो पानी इकट्ठा होता है, जो पानी की बूंदें इकट्ठी होती है, तो ये जो बादल में जो शुद्ध गुण होते हैं वायु के, वो इन पानी में मिल जाते हैं और बरसात के रूप में यही पानी पुनः धरती पर आता है उन्हीं शुद्ध गुणों के साथ। और धरती में जिन भी तालाबों में, कुओं में या नदी में गिरता है, वहाँ के पानी को भी वो शुद्ध कर देता है और वही पानी हमें पीने के लिए प्राप्त होता है। जिस भूमि पर गिरता है उस भूमि को शुद्ध कर देता है, जिससे वहाँ उपजाऊ क्षमता बढ़ती है भूमि की और सुगंधित और पौष्टिक घास पैदा होती है। उसमें जब उस भूमि में खेती की जाती है तो हमें शुद्ध अन्न और पौष्टिक अन्न प्राप्त होता है, जिसको ग्रहण कर कर हम और हमारे आसपास जो जीव जंतु रहते हैं वो भी एक शुद्ध शरीर और पौष्टिक शरीर प्राप्त करते हैं उस भोजन द्वारा। तो हमारे द्वारा किया गया, जो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा किए गया यज्ञ होता है, उसका फल पूरे संसार को, साथ साथ जीव जंतु जो रहते हैं उन सभी को प्राप्त होता है। यही भारत संस्कृति की विशेषता है। वो कभी किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए कार्य करती है। भारत परंपरा में किया गया प्रत्येक कार्य सभी मानव जाति के लिए होता है। अब इसको सभी समस्याओं को मूल समाधान कैसे? यज्ञ द्वारा किए गए कार्य से जो हमें शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण प्राप्त होता है, तो ऐसे वातावरण में रहने से हमारा शरीर भी शुद्ध और निरोगी रहता है और स्वस्थ रहता है। जब माहौल शुद्ध होगा, माहौल में सकारात्मकता होगी, तो हमारा मन भी शांत और सकारात्मक होगा। इससे हमारी बुद्धि अधिक तीव्र हो जाएगी और हमारी क्षमताएं बढ़ जाएगी। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारी बुद्धि स्वस्थ होगी, हमारा मन शांत होगा, तो जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी मुश्किल हो, हम उसका समाधान अपनी बुद्धि द्वारा निकाल सकते हैं। तो यही तरीका होता है भारत संस्कृति का, कि वो ऊपर से इलाज नहीं करती, वो मूल जड़ पे इलाज करती है। क्योंकि यदि हम अस्वस्थ होंगे तो ना तो हमारी बुद्धि काम करेगी, ना हमारा शरीर लड़ने में सक्षम होगा। और अगर हम बुद्धि से, शरीर से हर प्रकार से सक्षम हैं, तो कोई सी भी समस्या हो, कोई सी भी मुश्किल हो, हम उसका सामना करके उसके पार जा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यही भारत संस्कृति की विशेषता है और यही यज्ञ परंपरा की विशेषता है। इसीलिए कोई सा भी शुभ कार्य हो, उससे पहले यज्ञ किया जाता है। घर में शांति का माहौल पैदा करने के लिए यज्ञ किया जाता है। क्योंकि जब मन शांत होगा तो उसमें शुद्ध और सकारात्मक विचार स्वयं पैदा होते हैं। क्योंकि सभी समस्याओं का मूल कारण होता है अशुद्ध विचार, अशुद्ध भावना। और जब सब शुद्ध होगा तो समस्याएं हो ही नहीं सकती, और हो भी तो उनका समाधान निकाला जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।